अच्छा। उसे ऑक्सफोर्ड वालों ने यूं बुलाया था, अगर नुके जो बालक और पढ़ रहे हैं ना, नुकरे देख लो, ऐसा ना है कि कोई बड़े से बड़े परिवार का लड़का भी अगर बड़ी यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ लेगा तो बैरिस्टर ही बनेगा। कदे कदाक साला बन जाया करे इस राहुल गांधी की तलिया। हाँ, एग्जाम्पल दिखाने के लिए बुलाया था कि ये हमारे यहाँ का एक ऐसा सैंपल है जिसका विकास थोड़ा हमसे ही अधूरा रह गया, और वो इतना अधूरा रह गया कि आज उसी विकास को वहाँ मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अरे खालिस्तान का सर्वप्रथम नारा कहाँ से लगा था? वेस्ट इंडीज और इंडिया के टेस्ट मैच में लगा था सन 1983 में, श्रीनगर से। वहां बोला गया था कि मुस्लिम सिख भाई भाई हिंदू कौम कहां से आई। अरे बाप है रे तुम्हारा हिंदू, कान खोल के सुन लियो। उंगली कट रहे थे। मैं यूं कह रहा हूँ, वहाँ पंजाब पुलिस पिटवा दी, या तो इस देश में मुगलों ने हाथ काटे थे, या पंजाब में आज जाकर के देखो गरीबों की उंगलियां काटी जा रही है, जिन्होंने वोट दिए थे इसे फ्री के लालच में आकर के। वो ठीक है, उसका अधिकार है। भी गुजरात में भी गया था वो चुनाव लड़ने, मुंह की खा के आ गया। अच्छा। हाँ, यूपी में गया था, यूपी वालों ने लात मार के वापस भगा दिया था। उत्तराखंड में गया था, वहाँ से भगा दिया था, हिमाचल से भगा दिया। तो उसको तो वो ढीठ है, बेहा आदमी हो गया है। उसको अब सुनने सुनाने की आदत पड़ गई है, फर्जी प्रोपगेंडा पकड़ा गया है इसका। न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर जाकर के ये कहता है कि मोदी जी ने खुद स्वीकारा कि 10वीं पास वे पढ़े हैं, आगे की वीडियो काट दी। अभी बोलता है कि लोकतांत्रिक देश है, मोदी जी लोकतंत्र को खतरा में ला दिए, लेकिन लोकतंत्र को खतरा में लाने वाला यही सब सरकार है। कोई बोलता है मर जा मोदी, कोई जाके वहाँ कैम्ब्रिज में जाके बोलता है, तो वही ना कह रहे हैं। और एक कैम्ब्रिज में जाके बोल देता है कि क्या बोलता है कि लोकतंत्र देश में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सब देश का जो बेइज्जती कर रहा है, तो इस लोग के लिए जो जितने नाजायज औलाद है, जितने मुगल के पैदाइशी वाले हैं, इन लोग के लिए क्या चाह रहा है कि उन लोग को पूरा फ्रीडम थोड़ी दे देंगे। और बंगले की बात कह रहे थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, स्विमिंग पूल बना के नहा रहा है। किस बात की? आप अपने, ठीक है, आप जनता के चुने प्रतिनिधि हो, अपने स्टैंड पे तो रहिए, आप अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरते। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में जो चीज़ भ्रष्टाचार जितना किया है उतना किसी और ने नहीं किया है, और आने वाले टाइम में 2025 में केजरीवाल का अंत है, ये तय है। पैसे घोटाला है सर? बहुत जबरदस्त घोटाला है। अभी कैसे सिसोदिया कैसे चला गया, सत्येंद्र जैन कैसे चला गया, अभी और 6-7 मंत्री उल्टे सीधे काम में गए हुए हैं। किस लिए गए? अभी जाने का नंबर इसका भी है, चिंता मत करो, केजरीवाल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। 70% तो है ही है, इसकी फाइल तैयार हो रही है। अच्छा। हाँ, केजरीवाल बोलते हैं कि हमारे साथ शौचालय व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। ये सबसे ज़्यादा तो यही सबसे ज़्यादा गधा है। मैं तो आज केजरीवाल कोई आदमी है ये, महा झूठा, हर तरह से झूठा। इतनी उम्र हो रही है, आज तक हमने ऐसा जो है एक सीएम देखा ही नहीं है। अच्छा, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या सच में टिक पाएंगे केजरीवाल? अरे सर, ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसे केजरीवाल जी हैं, ये बदले की भावना में रहते हैं और ये सोचते हैं कि जो हम फायदा कर रहे हैं उससे फिर हमें वोट मिल जाएगी। अरे भाई तुम फिर आगे कोई स्कीम ले आना। पर अब मोदी सरकार पे लोगों का विश्वास हो रहा है कि मोदी ने जहाँ जहाँ प्रदेशों में जिन्होंने जो काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, लोगों को न्याय दिया है, वो केजरीवाल आज तक दिल्ली सरकार को दिल्ली में नहीं दे पाया। लोग कौन सा रिश्ता है जो ऐसा केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि देखिए, जो केजरीवाल आरोप लगा रहा है, रिश्ता ये क्या कहलाता है? हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल ने जो पहले इसकी छवि थी, जब ये शुरू में आए थे, उसके बाद आस्ते आस्ते इन्होंने अपनी छवि को ऐसा ढाल लिया है जैसे चाइना ने अपनी छवि खराब कर रखी है। केजरीवाल जी, आप जितना ही आपको सत्य को छुपाएंगे, मतलब झूठ को छुपाएंगे, उतना ही सत्य उभर के आगे आएगा। और आने वाले टाइम पे आपको एहसास होगा, अगर कोई आपको थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा दे, आप उसके गुणगान करने लगते हैं। और जब आपके पास कोई काम पब्लिक के लिए नहीं करते हो तो आप सच में डूब जाते हैं कि हमें सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। केजरीवाल जी तो झूठ बोलते हैं, उनका तो काम है झूठ बोलने का। और जब काम हो जाता है उसके बाद वो फिर अपने भाई बता रहे हैं आपको, वो ऐसे बोलते हैं ना कि जो चालाक भी है, फिर वो पहले काम झूठ बोलते फिर चालाकी कर देते हैं। वो हर बार यही काम करते, काम कुछ करते हैं नहीं। उनके पास सिर्फ लड़ने झगड़ने का कोई और कोई काम है ही नहीं दूसरा। उसके ऊपर अभी आलू का आप देखो, आज वही किसान रो रहे हैं कि काश एमएसपी बिल का हमने समर्थन किया होता, काश किसान के जो कानून आए थे उन बिलों का अगर इन्होंने समर्थन किया होता तो आज यूपी में वो आलू जो है फेंका नहीं जा रहा होता। अरे दोगला आदमी है ये, खुद अपने घर वालों के साथ जो है सौतेला व्यवहार करे। यो अपने बाप के नाम को छोड़ के यहाँ अपने दिल्ली में बाप को ढूंढ रहा था, नए को कह रहा मैं दिल्ली वालों का लड़का हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जबकि बाप इसका हरियाणा का है। तो सौतेला व्यवहार तो अपने परिवार से अपने आप कर रहा है।
केंद्र सरकार से यूँ दिक्कत हो रही है कि भैया वो देखो फ्री की रेवड़ियाँ तो बांट नहीं दे, वो सामाजिक सुरक्षा के चलते जिनको चाहिए उन्हीं को वो सुविधाएं दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास उनके साथ बना हुआ है। लेकिन अगले साल वो बोल रहे हैं कि चुनाव भी लड़ेंगे पीएम मोदी के खिलाफ और समर्थन भी हासिल करने की बात करें और देश भर में घूम भी रहे हैं। हाँ वो ठीक है, उसका अधिकार है। भी गुजरात में भी गया था वो चुनाव लड़ने, मुँह की खा के आ गया। हाँ, यूपी में गया था, यूपी वालों ने लात मार के वापस भगा दिया था। उत्तराखंड में गया था, वहाँ से भगा दिया था। हिमाचल से भगा दिया। तो उसको तो वो ढीठ है, बेहा आदमी हो गया है। उसको अब सुनने सुनाने की आदत पड़ गई है। फर्जी प्रोपेगेंडा पकड़ा गया है इसका। न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर जाकर के ये कहता है कि मोदी जी ने खुद स्वीकारा कि 10वीं पास वे पढ़े हैं, आगे की वीडियो काट दी। ये इनके फर्जी प्रोपेगेंडे होते हैं हमारे देश में। लेफ्ट एजेंट, ये विंगों के जितने भी ये लेफ्ट विंग हैं, ये वीडियो को जो काट काट के चला रहे हैं ना, वहाँ मोदी जी ने खुद स्वीकारा था कि भाई उन्होंने फिर आगे प्राइवेट अपना जो स्टडी के चलते, अपना प्राइवेट कोर्स के चलते उन्होंने MA तक पढ़ाई की है। वो उन्होंने पूरा, वो तो पर्दा फाश हो गया और इनका एजेंडा खुल गया। अब ये खुद को पढ़े लिखे बोलते हैं, उन्होंने आज तक कभी अनपढ़ भी कहा था। गलत है, मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति हैं ये। सदा ये इनकी भाषा शैली बिगड़ी हुई होती है। कभी ये पाकिस्तान का समर्थन करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, कभी सेना से सबूत मांग लेंगे। इन्हें, इनकी वजह से ही पाकिस्तान में किरकिरियाँ होती थी। ये तो मोदी है जो आज पाकिस्तान को उसकी याद दिला दी है, उसकी नानी। मैं यूँ कह रहा हूँ कि उसे पाकिस्तान को भी याद आ गया है कि हाँ, हमारे पूर्वज हिंदू थे। आज भूखा मर रहा है, आटा नहीं है वहाँ, ना टमाटर आलू। मैं यूँ कह रहा हूँ, आप देखो हमारे यहाँ आलू, टमाटर, प्याज आज कितना सस्ता हो रहा है। लोग बाग ये नहीं कहेंगे कि सस्ता हो रहा है, बस जरा सी 2 मिनट में कोई चीज़ अगर महंगी हो जाए रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है ना भाई, मार्केट किस पे चलती है, कितना रिसोर्सेज है और कितनी उसकी डिमांड है, उसके ऊपर। अभी आलू का आप देखो, आज वही किसान रो रहे हैं कि काश MSP बिल का हमने समर्थन किया होता। काश किसान के जो कानून आए थे उन बिलों का अगर इन्होंने समर्थन किया होता तो आज यूपी में वो आलू जो है फेंका नहीं जा रहा होता। ट्रक के ट्रक फेंके जा रहे हैं और कोई राकेश टिकैत जैसा नेता वहाँ उनके आलू खरीदने नहीं जा रहा। सब अपनी राजनीति, ओछी राजनीति कर करके बैठ गए। बस केंद्र सरकार का विरोध करना है। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ED CBI बस विपक्ष पे चल रहा है। अरे भाई वे कुछ तो कर रहे हैं, ये तो कुछ भी ना कर रहा। पंजाब पुलिस इसने वहाँ पिटवा दी। उंगली कट रहे थे। मैं यूँ कह रहा हूँ वहाँ पंजाब पुलिस पिटवा दी। या तो इस देश में मुगलों ने हाथ काटे थे, या पंजाब में आज जाकर के देखो गरीबों की उंगलियाँ काटी जा रही है, जिन्होंने वोट दिए थे इसे फ्री के लालच में आकर के। इसने क्या कर लिया? गुरु ग्रंथ साहब का इतना बड़ा अपमान हुआ वहाँ पे। ये हिंदू सिखों में भेद डालना चाहता है, ये भूल गया। अरे खालिस्तान का सर्वप्रथम नारा कहाँ से लगा था? वेस्ट इंडीज और इंडिया के टेस्ट मैच में लगा था सन 1983 में, श्रीनगर से। वहाँ बोला गया था कि मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहाँ से आई? अरे बाप है रे तुम्हारा हिंदू, कान खोल के सुन लियो। और ये सिख और मुस्लिम में कभी भेदभाव मत डालना, क्योंकि हमारे ही परिवार का बड़ा लड़का सिख बनता था, वो आज भी हमारे बड़े भाई हैं। तुम कौन होते हो हमारे से अलग करने वाले? तुम्हें सवाल उठाना है तो महबूबा मुफ्ती पे उठाओ। वो पहले जो तुम्हें मुशरिक पढ़ाती थी, आज वो खुद मुशरिक बन गई है। तुम संविधान में तो अपने अधिकार ढूंढते हो, जाओ उस कुरान की किताब में अपने अधिकार ढूंढो कि कहीं वहां तुम्हें सवाल करने का अधिकार है कि जो तुम्हें आज तक पत्थर तुम्हारे हाथ में पकड़ाते आए, तुम्हें मुशरिक और काफिर क्या के हिंदुओं से लड़ाते आए, आज वो हिंदुओं के मंदिर में जाकर के शिवजी महाराज को, सत्य सनातन स्वरूप को पहचान करके वहां जल चढ़ा रहे हैं। इन्होंने अपनी ओछी राजनीति के लिए आज तक हिंदू मुसलमान इस देश में करवाया। आज मुसलमान जाग चुका है, और हिंदुस्तान का तो छोड़ो, अब तो रेगिस्तान का भी जाग चुका है। वहां भी लाउड स्पीकर मंदे हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा आने वाला है, बाबा आएगा बाबा। वो तो बुलडोजर भी चल रहा है। वहां भी है भाई, शेख वहां से बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर हिंदुओं की भूमि है, पौराणिक धर्म है सनातन हिंदू धर्म, तुम्हारा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। 1400 साल पहले
कोई वो किताब लिखी गई है, बस उसके चलते जो तुम अपना करते आ रहे हो ना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और तुम अपना अपने मरने के जिहाद, वहाँ 72 हूर मिले, ये मिले, वो मिले, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जमीन में कीड़े खाएंगे, लाश को भी सड़े सड़े। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा कि राहुल गांधी विदेश में बयान दिया था कि लोकतंत्र भारत में नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र भारत में नहीं है? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसे ऑक्सफोर्ड वालों ने यूँ बुलाया था। अगर नुके जो बालक और पढ़ रहे हैं ना, नुकरे देख लो, ऐसा ना है कि कोई बड़े से बड़े परिवार का लड़का भी अगर बड़ी यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ लेगा तो बैरिस्टर ही बनेगा। कदे कदाक साला चूतिया भी बन जाया करे इस राहुल गांधी की तरह। हाँ, एग्जाम्पल दिखाने के लिए बुलाया था कि ये हमारे यहाँ का एक ऐसा सैंपल है जिसका विकास थोड़ा हमसे ही अधूरा रह गया, और वो इतना अधूरा रह गया कि आज उसी विकास को वहाँ मोदी जी पूरा कर रहे हैं। बीजेपी माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं उनसे, क्या माफ़ी मांगना चाहिए उनको? बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए उसे। जिस प्रकार 2019 में उसने राफेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी थी, मीनाक्षी लेखी वकील साहब जो है, जो दिल्ली की सांसद है नई दिल्ली की, इन्होंने उसको नतमस्तक करा दिया था राहुल गांधी को, उस पर माफ़ी मंगवाई थी। उसी प्रकार राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए भी, और वो माफ़ी मांगेगा। देखिए, ऐसे तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सौतेले बेटा है। हाँ बिल्कुल सौतेले, क्योंकि देखिए एक होता है कि जायज़ औलाद, एक होता है नाजायज़ औलाद, तो ये सब नाजायज़ औलाद है, ठीक है। तो इन लोगों के साथ अगर सौतेला व्यवहार कर भी रहा है बीजेपी तो सही है, हम उसी को जायज़ मानते हैं। क्योंकि ये लोग जहाँ भी अभी बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, मोदी जी लोकतंत्र को खतरा में ला दिए, लेकिन लोकतंत्र को खतरा में लाने वाला यही सब सरकार है। कोई बोलता है मर जा मोदी, कोई जाके वहाँ कैम्ब्रिज में जाके बोलता है, तो वही ना कह रहे हैं। और एक कैम्ब्रिज में जाके बोल देता है कि क्या बोलता है कि लोकतंत्र देश में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं सब देश का जो बेइज्जती कर रहा है। तो इस लोग के लिए जो जितने नाजायज़ औलाद है, जितने मुगल के पैदाइशी वाले हैं, इन लोग के लिए क्या चाह रहे हैं कि उन लोगों को पूरा फ्रीडम थोड़ी दे देंगे। अब आपको मान लीजिए एक एलजी वाला मुद्दा आया था, फिर शिक्षा को बोल रहे थे, वहाँ ये शिक्षक लोग को बोले थे कि बाहर भेज के पढ़ाने के लिए। अरे आप बोलते हैं ये शिक्षा मॉडल यहाँ इतना बेस्ट है, तो आप दिल्ली में ही रखिए ना, दिल्ली में ही करिए। आप हिंदुस्तान का क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? एक भीमराव अम्बेडकर थे, वो पढ़ के आए, तो अपना मेरिट पे गए, वो अपना पढ़ के आए। लेकिन आप बोलिएगा कि शिक्षक को भी अब आप बाहर ही भेजने लगी है पढ़ने के लिए, और उनको वेल क्वालिटी के लिए, तो ये तो गलत है ना उस देश को। क्योंकि मोदी जी का एक ही स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर बनाएगा तभी ना आपका देश आगे बढ़ेगा। अब आप लोग दूसरे देश के भरोसे रहते हैं, और जब दूसरे देश से अगर मोदी जी कुछ मांग करते हैं तो बोलता है कि लिए कर्जा ले रहा है। तो ये सब खुद अपने टॉपिक उठाते हैं, और जब इसका सेम मोदी जी करते हैं तो बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल चुनाव लड़ने वाले पीएम मोदी के खिलाफ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मतलब कि चेहरा नहीं है ना। कि देखिए जैसे एक होता है कि विकल्प रहता है, क्योंकि देखिए बहुत सारा चुनाव होता है। पहले 2014 से पहले कितना सारा चुनाव होता था। कभी मुलायम सिंह यादव रहते थे, एक टाइम पे क्या बोलते हैं केजरीवाल तो उस टाइम नहीं थे, और राहुल गांधी के पार्टी से बहुत लोग खड़े होते थे। तो कांग्रेस गलत नहीं, कांग्रेस में जो मतलब कि जो कुछ नेता लोग हैं वो लोग वेल एडुकेटेड है, लेकिन वो लोग जो राज बेटा जो नहीं है कांग्रेस, ये राहुल गांधी, उसके चक्कर में, पप्पू के चक्कर में फंस के जो है उनका जो रियल चेहरा है वो रियल चेहरा आ नहीं रहा है। तो हम मेरे अकॉर्डिंग हम यही देखते हैं कि मोदी जी के सामने अभी कोई चेहरा नहीं है। और चाणक्य नीति में क्लियर लिखा है कि चाणक्य बोले है कि एक शेर अकेला रहे और जब सारे विपक्ष मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ शेर ही जीतता है। तो आप क्लियर समझ लीजिए कि 2024 का रिजल्ट विपक्ष देखते हुए मोदी जी जीत रहा है। देखिए, पहली बात तो क्या है, दिल्ली में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री बेहतर है, नंबर 1। और क्या है, केंद्र सरकार की आप राजीव चौक में है, आज से 10-8 साल पहले आप देखते थे यहाँ माइक से अनाउंसमेंट होता था कि आप किसी चीज़ को ना छुए, किसी चीज़ को ना छुए, कई सारी चीज़ें, स्टिकर, पोस्टर, सब कुछ लगा होता था। लेकिन आज वैसा आपको कुछ दिख नहीं रहा। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने, या पूरे भारत के अंदर डिप्लोमेसी देख लीजिए, भारत की डिप्लोमेसी को देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय एकता को देख लीजिए। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में जो चीज़ भ्रष्टाचार जितना किया है उतना किसी और ने नहीं किया है, और आने वाले टाइम में 2025 में केजरीवाल का अंत है, ये तय है। लेकिन वो तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ। देखिए, वो कहीं नहीं, वो पीएम मोदी की छोड़िए, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 25 में पूरी की पूरी विधानसभा नील होने वाली है केजरीवाल की, ये स्पष्ट है। क्योंकि हर जगह उसका कोई विधायक ऐसा नहीं बचा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, कोई मंत्री ऐसा ना बचा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। आज मनीष सिसोदिया जेल में है, आज आपका सत्येंद्र जैन जेल में है, क्यों नहीं निकाल पा रहे उसे? लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार बताते हैं। हाँ, अब ये देखिए, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है वो। कट्टर भ्रष्टाचारी भी कट्टर ईमानदारी से बोलते हैं। कट्टर भ्रष्टाचारी हैं इसलिए वो कट्टर ईमानदारी से बोलते हैं। आप अन्ना जी को ले लीजिए, या किसी भी चीज़ को, उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं को ले लीजिए, कुमार विश्वास को ले लीजिए, आशुतोष को ले लीजिए, कपिल मिश्रा को ले लीजिए, आज कहाँ है वो? सच्चाई कहीं रही नहीं। और आम आदमी पार्टी आज नहीं तो मैं, आप ये लिख के ले लीजिए, आने वाली 10 साल में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनका ख़त्म होने का कार्यकाल शुरू हो चुका है। लेकिन आम आदमी तो कहती है कि बीजेपी एजेंसी को गलत
इस्तेमाल कर रही है और दमन कर रही है। तो आप भ्रष्टाचार मत करो ना। आप भ्रष्टाचार करोगे, पुलिस आपको पकड़ेगी। एक बात बताइए, कल को कोई चोर अगर चोरी करेगा और अगर उसे पुलिस पकड़ती है, वो जाके गांधी जी के समाधि पे चला जाएगा कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे पुलिस पकड़ी। तो क्या कानून ऐसे सबको छोड़ते जाए? क्या ऐसा रूल बना दिया जाए? तो आज का सीधा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है ये आम आदमी पार्टी, और इनके जितने भी नेता, जितने भी विधायक हैं, सबके सब चोर हैं। सब चोर हैं। और क्या टिक पाएंगे केजरीवाल के साथ? कहीं नहीं टिक पाएंगे, ना ये 9 में है ना कहीं भी है। ये बिल्कुल के बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको उखाड़ फेंकेगी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता पूरी त्रस्त है, चाहे झुग्गी बस्ती ले लो, चाहे कोई भी सेवा बस्ती ले लो। अब आपकी बताइए, बिजली पानी की फ्री दे रहे हैं, कहाँ गया गुजरात में फ्री बिजली का? आप क्यों नहीं बोलते? मध्य प्रदेश में गए, आपके राजस्थान में गए, फ्री तो इन्हें कहीं बोला नहीं। अब बोले शिक्षा, लेकिन शिक्षा पे ये बात नहीं करते कि हमने शिक्षा को सुधारा कितना। जो शीला दीक्षित ने जो बिल्डिंग बनाया था उसका रंग रोगन पेंट किया है, शिक्षा को आपने कितना सुधारा? शिक्षा में आज डेवलप्ड कितना हुआ है? साइंस स्कूल कितने हैं आपके, कॉमर्स स्कूल कितने हैं, टीचर्स आपके कितने हैं, स्टूडेंट आपके कितने हैं, और कितने मंत्री के बेटे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने मंत्री के बच्चे या कितने मंत्री सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। सब कुछ छोड़िए, कितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। आप उनकी कोई भी ट्वीट उठा लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपसे, उनके ट्वीट को उठा लीजिए, और जितने भी कोई इलाज करवाता, कोई मैक्स 7 में इलाज करवाता नज़र आता है, तो कोई 40 में नज़र आता है। देखिए, केजरीवाल जी हमेशा आरोप की राजनीति करते हैं, तथ्य के ऊपर कहीं पे भी खड़े नहीं उतरते, और जो बात कह रहे हैं वो अपने कर्मचारियों के और अपने मंत्रियों के गिरबान में जाके, अपने गिरबान में जाके दूसरे पे उंगली न उठाए। और जहाँ तक बजट की बात, आप बजट में संशोधन करके आप ऐसा क्यों आज तक भी नहीं हुआ? अभी क्यों हुआ? इस साल क्यों हुआ? 8 साल से आपकी दिल्ली में सरकार है, कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, गुमराह करना, बगलाना, ये केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का ध्येय बन चुका है कि कैसे न कैसे हम केंद्र की राजनीति को लाछन लगाए और अपनी राजनीति चमकाए। ऐसे राजनीति नहीं चमकेगी। कैसे चमकेगी? कैसे चमकेगी? जैसे मोदी जी चमका रहे काम करके, वैसे चमकेगी। लेकिन वो तो बोलते हैं कि केजरीवाल की ईडी और एजेंसी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। किस बात की? जबरदस्ती उनके घर पहुंच जाती है जांच करने के लिए। भाई जांच करेगी तो अब मेरे पीछे लगा दे कि मैं केजरीवाल के कुछ खिलाफ बोल रहा हूँ, मेरे पीछे लगा दे, मेरी भी जांच करवा देगा, मेरे को भी मरवा देगा। इतना पावरफुल सीएम है, इतना डर लगता है। छोड़ दे सारी सिक्योरिटी। कहता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जब सिक्योरिटी देने आए, सिक्योरिटी देने मुझे जरूरत नहीं है, फिर ले रहा है। किस बात की? और बंगले की बात कह रहे थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, स्विमिंग पूल बना के नहा रहा है। किस बात की? आप अपने, ठीक है, आप जनता के चुने प्रतिनिधि, अपने स्टैंड पे तो रहिए। आप अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरते, आप जनता के मुद्दे पे काम करते। बगलाना छोड़ दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप यहाँ से जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ये उनके विधायक क्षेत्र में आता है। अच्छा, ये जितने अपने आप को महान कह रहे हैं, तो एक भी कार्य अपने क्षेत्र में बता दे मैंने ये करवाया है 8 साल में। 6 साल आप कैमरामैन से कहिए, वो सामने लाइटें हैं जो उनके क्षेत्र में आती है। बिजली पानी फ्री दे रहे थे, जनता खुश थी। हाँ, बिजली भरी, लाइट चलती नहीं 6 बजे के बाद। आप वाच कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देख लीजिए। कनाट प्लेस में बिजली किसके अंडर है? दिल्ली सरकार के अंडर है। वो भी मोदी जी के हाथ में क्या? नहीं, लेकिन वो तो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करें कि 24 में चुनाव भी लड़ेंगे, क्या असर होगा उनका? देखिए, मुंगेरी लाके असीन सपने सबको लेने का आजाद है, लोकतंत्र का देश है। ठीक है, चुनाव लड़ना कोई भी लड़ता, पहले भी तो लड़े थे। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ पहले लड़े थे, क्या से किया था लोगों ने? जनता जनार्दन, जनता सबक सिखाती है। जनता ने आपको आपकी मुख्यमंत्री, आपकी बार मुख्यमंत्री के सामने लम्बा खड़ा होता हूँ, जनता के भी को बात थोड़ी है। जनता में भी आएगी, मुख्यमंत्री में रहेगी। काम करने वाले को लाइक करती है। और जो फ्री की बात जहाँ तक कह रहे हैं, फ्री का लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, तो ज़्यादा दिन नहीं चलता। जितना चलता ना, जितना चलता उतना चलेगा। हाँ, खाली पोस्टर लगा दिया, मोदी हटाओ, मोदी और देश बचाओ। तो मोदी को कोई हटा नहीं सकते। सारे विपक्ष, मैंने पहले भी, राहुल गांधी उधर तैयार हैं। नहीं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी सड़क पे आए ना, खाली यात्रा करने से काम नहीं चलेगा।
आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेहनत करते हो फिर बीच में कुछ बोलते हो, ये तो बोलने आप थोड़ा सही से बोले वो ज़्यादा अच्छा रहे। अच्छा, उन्होंने बोला था कि लोकतंत्र नहीं है भारत में। लोकतंत्र नहीं है अभी, अब लोकतंत्र नहीं है तो आप सांसद कैसे बनेंगे बताइए ना। अब संसद में आप इतनी देर तक बोलते हो फिर कहते लोकतंत्र नहीं है, मोदी जी को आप गाली देते हो, कभी गले पढ़ते हो, ये देख लेना मतलब लोकतंत्र नहीं तो और क्या है, पार्लियामेंट तो वही है। तो इनको राहुल गांधी जी को मेहनत और करनी पड़ेगी तभी इनको सही हो जाएगा। केजरीवाल जी है कोई विपक्ष आ तब भी नहीं आ सकते, मोदी जी को कोई हटा नहीं सकते, मोदी जी आएंगे पक्का। मोदी जी आएंगे। कौन सा रिश्ता है जो ऐसा केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि देखिए, जो केजरीवाल आरोप लगा रहा है रिश्ता ये क्या कहलाता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल ने जो पहले इसकी छवि थी जब ये शुरू में आए थे, उसके बाद आस्ते आस्ते इन्होंने अपनी छवि को ऐसा ढाल लिया है जैसे चाइना ने अपनी छवि खराब कर रखी है। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, केजरीवाल जी आप जितना ही आपको सत्य को छुपाएंगे, मतलब झूठ को छुपाएंगे, उतना ही सत्य उभर के आगे आएगा। और आने वाले टाइम पे आपको एहसास होगा, अगर कोई आपको थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा दे आप उसके गुणगान करने लगते हैं। और जब आपके पास कोई काम पब्लिक के लिए नहीं करते हो तो आप सच में डूब जाते हैं कि हमें सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। तो कहने का मकसद ये दोहराया, इसको एक रूप से कहते हैं रंग बदलने वाला छिपकला। गिरगिट छिपकला कहूँगा मैं। छिपकला है केजरीवाल। हाँ, रंग बदलने वाला। पहले तो बोल रहे थे कि सौतेला व्यवहार कर रहा है और अब मिल गया बजट तो बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं। देखिए ना, मैंने इसे तो रंग बदलने वाला छिपकला गिरगिट नहीं बोला, क्योंकि ये तो मुहावरा बड़ा पुराना कहावत है, कुछ नया भी तो आप पे आना चाहिए ना। हम शब्दों की मर्यादा रखेंगे, चलो अच्छा है, बड़ा भाई माना। ऐसे तो राहुल गांधी ने भी जाके गले लगाया था पीएम जी को संसद में, और क्या, फिर उसके बाद फिर आरोप भूल गए, आरोपों की बरसात कर दी, पूरे कांग्रेस टीम ने बरसात कर दी। इनके अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो समझाए भाई आरोप लगाना किसी नेता पे, सांसद के सदस्य पे नहीं अच्छा लगता। ऐसे केजरीवाल जी हैं, ये बदले की भावना में रहते हैं और ये सोचते हैं कि जो हम फायदा कर रहे हैं उससे फिर हमें वोट मिल जाएगी। अरे भाई तुम फिर आगे कोई स्कीम ले आना। पर अब मोदी सरकार पे लोगों का विश्वास हो रहा है कि मोदी ने जहाँ जहाँ प्रदेशों में जिन्होंने जो काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, लोगों को न्याय दिया है, वो केजरीवाल आज तक दिल्ली सरकार को दिल्ली में नहीं दे पाया लोगों को। अच्छा, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या सच में टिक पाएंगे केजरीवाल? अरे सर, ऊँट के मुँह में जीरा, जीरा कौन और रूट कौन? देखिए, अब यह बात मैं कहूँगा तो ये फिर अब मेरे पे भी लागू होती है कि मैं अपने छोटा मुँह और बड़ी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। अधिकार तो है, पर ये संविधान भी तो मुझे कुछ कहता है। अच्छा, ये नहीं कहता। तो कहने का मकसद ये है कि चुनाव कोई भी आके मोदी के कहीं से भी लड़ ले। देखो काशी गए अपने आज दौरे में, वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं क्या मोदी जी का गुणगान कर रही है या मोदी सरकार का गुणगान कर रही है, यूपी सरकार का गुणगान कर रही है। जहाँ भी आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, मोदी की वो है सरकार है, वहाँ पर दिन रात प्रगति कर रहे हैं वो लोग, वहाँ डूब नहीं रहे। तो आप चाहे किसी भी तरह से भी कैसे भी मान सम्मान को गिराएं, जो आप लोगों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप लोकतंत्र जनता के उसमें बंधे हुए हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। केजरीवाल जी तो झूठ बोलते हैं, उनका तो काम है झूठ बोलने का। और जब काम हो जाता है उसके बाद वो फिर अपने भाई बता रहे हैं आप तो। वो ऐसे बोलते हैं ना कि चालाक भी है, फिर वो पहले काम झूठ बोलते फिर चालाकी कर देते हैं। वो हर बार यही काम करते, काम कुछ करते हैं नहीं, उनके पास सिर्फ लड़ने झगड़ने का कोई और कोई काम है ही नहीं दूसरा, बनाने का मतलब केवल मुद्दा बना देते हैं। मोदी हटाओ, मोदी बस वो करो। हट जाएंगे मोदी जी उनके कहने से? मोदी चाहे सारे विपक्ष एक भी हो तब भी नहीं हटेंगे। और मोदी 24 में आ रहे हैं, कांग्रेस सारे विपक्ष एक भी हो जाएंगे तब भी मोदी जी कभी नहीं हट सकते। मोदी जी बल्कि 400 सीट से प्लस आएंगे मोदी जी। चलिए, क्या सच बात में दम है सर इनकी? देखिए भैया, 400 सीट आ जाएगी भैया सुनो, हमें तो ये लग रहा है वन साइड ही ना वोट हो जाए, तो फिर निर्विरोध जीत जाएंगे। निर्भर से क्या, ये तो लोकतंत्र है। जहाँ देखिए लोकतंत्र में किसी को रोकर तो जा नहीं सकता कि आपने वोट नहीं दिया। पूरा सर्वे करवा लेंगे, ज़्यादा इतना ही तो होगा ना, ज़्यादा जो मशीन है उसका वो हो जाएगा, जैसे लेके पहले चले गए। खतरे में आ जाता है लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं आता, लोकतंत्र और अच्छा स्वच्छ हुआ है। अच्छा, हाँ, केजरीवाल बोलते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। ये सबसे ज़्यादा तो यही सबसे ज़्यादा गधा है। मैं तो आज केजरीवाल कोई आदमी है ये, महा झूठा, हर तरह से झूठा। इतनी उम्र हो रही है, आज तक हमने ऐसा जो है एक सीएम देखा ही नहीं है।
जो इतना झूठ बोलता है। इतना झूठ बोलता है। मैं जब ये आया भैया कह रहा था मैं आगे कोई बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा। मेट्रो में आया, बड़े लोग सोचे भाई ये तो बहुत सीधा साधा है, कपड़े नहीं, कोठी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, मेरे पास तो एक छोटी सी गाड़ी है, मैं तो उसी में सफ़र करूँगा, कांग्रेस का किसी का समर्थन नहीं लूँगा। फिर भी उसने कांग्रेस के समर्थन से बना ली सरकार है। आज कितना 700 करोड़ का बंगला तैयार हो गया है। झूठा सच हो गया, कहाँ से आ गया पैसा? लोकपाल लाऊंगा जी, ऐसा करूंगा जी, ऐसा मत बोलो जी, हम जी लंदन बनाएंगे, हम लंदन बनाएंगे जी। आज ये इतना भीड़ हो गया, चले जाओ जरा मार्केटों में, क्या साला आदमी का चलना भी मुश्किल हो रहा है जी। लेकिन आरोप लगाते हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। एजेंसी का नहीं है, कोर्ट में तो है ना, कोर्ट तो है ना, एक सुप्रीम कोर्ट भी है, कोर्ट भी है, कहीं न्यायालय। अगर आज मेरा आपका झगड़ा होता है, पुलिस क्या करेगी? हमें कोर्ट में ही पेश करेगी ना। ये सब इनके बुखलाए हुए पैसा, इन्होंने बहुत बड़ा पैसा ये घोटाला किया है। पैसे घोटाला है सर? बहुत जबरदस्त घोटाला है। अभी कैसे सिसोदिया कैसे चला गया, सत्येंद्र जैन कैसे चला गया, अभी और 6-7 मंत्री उल्टे सीधे काम में गए हुए हैं। किस लिए गए? अभी जाने का नंबर इसका भी है, चिंता मत करो, केजरीवाल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। 70% तो है ही है, इसकी फाइल तैयार हो रही है, क्योंकि सिसोदिया को इसने फंसाया। आज जिसके पास 18 डिपार्टमेंट हो, क्या वही सच्चा था? और आज कभी भी एलजी की फाइल पे कभी साइन करके नहीं भेजता था एलजी के पास में, तो उससे ज़्यादा ये क्या बोले इसको? हमें तो शर्म आती है इसको बोलने में भी, समझे। ये दिल्ली वालों का है। आज अगर ये यूपी में होता है ना दिल्ली, तो आज पता लग जाती है कैसे होते हैं काम में।